जय श्री राम साथियों। राहुल कोठियाल एक निर्भीक पत्रकार या माफ कीजिए अर्बन नक्सली। आज इस वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे हमारे भोले भाले प्रदेश में हो रहे बेतहाशा विकास को रोका जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बीते दिनों का घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि राहुल कोठियाल ने न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के आधार पर ये खुलासा किया कि हमारे आदरणीय श्री श्री धाकड़ जी ने लगभग 1000 करोड़ रुपए केवल और केवल अपने एडवर्टाइजमेंट यानी कि प्रचार पर खर्च किए, जिसके बाद सभी राष्ट्रीय ताकतों ने मिलकर इनको खूब ट्रोल किया और सोशल मीडिया पर बेफिजूली अभियान मोर्चा ने इनके कई एआई वीडियोस वायरल करे। तो मेरा सवाल है भाई राहुल कोठियाल से कि क्या वे इतना भी नहीं जानते कि जब जनता एक बार टैक्स दे देती है तो वो दान के रूप में सरकार द्वारा ले लिया जाता है और उसके बाद सरकार उस पूरे पैसे को अपने विकास के लिए यूज कर सकती है। बात तो सही है। क्या उन्होंने नेगी जी के फेमस सॉन्ग की वो लाइनें भी नहीं सुनी जिसमें नेगी जी ने ये कहा था कि तेरा पुटगा पेड़ा खिलारे हमारू राज हमारी मर्जी। वैसे मैं ये भी जानता हूं कि संवैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक अनुच्छेद 19(1)(a) जो कि मौलिक अधिकार भी है और जो जनता को सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल पूछने का अधिकार देता है, जिसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकार से सीधा सवाल पूछ सकता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और सवाल पूछने के लिए आपको या मुझे किसी ने रोका भी नहीं है। पर भला ये क्या बात हुई कि आप अपने ही चुने हुए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से सवाल करें? अगर सच में आप में हिम्मत होती तो आप नेहरू जी से सवाल करते या इंदिरा जी से पूछते या राजीव जी से पूछते। चलो मान लिया आप ये तर्क दे सकते हैं कि ये सब तो हमारी पीढ़ी के हैं ही नहीं, तो कम से कम मनमोहन जी या राहुल जी से तो सवाल पूछ ही सकते थे। मगर नहीं, आपको तो सवाल बस उससे करना है जो सत्ता में हो। अरे भाई, पहले उनसे तो सवाल करो जिन्होंने 70 साल तक इस देश में गड्ढे किए हैं। जो दल अभी अभी केवल और केवल 11 साल से ही सत्ता में आया है, उसे गड्ढे भरने का थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए। और जब 2047 तक पूरा देश विश्वगुरु बन ही जाएगा तो इतना सवाल जवाब करना ही क्यों। चलो माना कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल बस रेफर होकर दम तोड़ रहे हैं। माना कि गर्भवती महिलाओं को अटेंड करने के लिए कई बार डॉक्टर नहीं मिलते और टॉर्च की रोशनी में तक इलाज करना पड़ता है। माना कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं और सीबीआई जांच तक आंदोलन के जरिए करानी पड़ती है। माना कि पलायन से खाली हो चुके गांव को अब कोई नहीं पूछता। पर क्या आपको सच में नहीं पता कि हमारे परम आदरणीय मंत्री जी दिन रात प्रदेश के विकास के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो अभी तक किसी भी विकसित देश के पास नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? तो एक ऐसा ऐप भी आ रहा है कि जो कह रहा है कि अगर कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश को थोड़ा आगे पीछे वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो भारत सरकार को मैं उस प्रेजेंटेशन को दिखाने वाला हूँ और भारत सरकार अगर उसमें अनुमति दे देती है तो मुझे लगता है कि कई राज्यों के लिए वो भी बहुत अच्छा हो सकता है। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? और तो और साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हमने ऐसी ऐतिहासिक खोजें करी हैं। जिस तरह से पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। केवल एक पशु है, इसलिए उसको हमने माता का दर्जा दिया कि वो हमको प्राणवायु देता है। कहते हैं कि अगर किसी को सांस संबंधी तकलीफ है, अगर वो गाय की मालिश करता है तो उसके सांस के संबंधी तकलीफ दूर हो जाती है। टीबी जैसा रोग है, अगर वो लगातार गऊ के संपर्क में रहता है तो टीबी जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। वो जो पंचगव्य है, मैंने तो उस पर पूरा वैज्ञानिक परीक्षण कराया था जब मैं पशुपालन मंत्री था। ये क्या हर बार बस शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों पर बात करके जनता को गुमराह कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि हिंदुओं को किससे सबसे ज्यादा खतरा है? उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते। और अगर कुछ नहीं मिला तो भारत पाकिस्तान पर ही सवाल खड़े करते। उसमें भी सीज फायर अचानक क्यों हुआ और क्यों बार बार ट्रंप झूठा दावा कर रहे हैं, बस इस पे कुछ ना बोलते। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी पत्रकारिता का स्तर उठाने के लिए घोड़े पर बैठकर रिपोर्टिंग ही करते। और अब मुझे ये भी बताओ कि सरकार को एडवर्टाइजमेंट से कैसे रोक सकते हैं? अगर सरकार अपना मुख्य काम ही नहीं करेगी
तो भोली भाली जनता को बेतहासा विकास का भला कैसे पता चलेगा? आप सभी दर्शकों से भी मेरा सवाल है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि अगर किसी भी राज्य में पेपर लीक हो और राज्य सरकार को उसकी सीबीआई जांच करवानी पड़े, तो क्या इसे युवाओं के हित में सरकार का मास्टर स्ट्रोक न कहा जाए? क्या इसका बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर प्रचार नहीं होना चाहिए? क्या सीबीआई जांच का होना किसी भी राज्य के लिए गौरवशाली पल न माना जाए? इसलिए आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहें जो विकास को रोकना चाहते हैं और सरकार से फालतू सवाल करते हैं। और ये जो कई विपक्षी दलों ने लगा रखा है कि आदरणीय जननायक जी ने किया ही क्या है, तो वो सारे भी ये कान खोल कर सुन लें। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बीजेपी सरकार हाँ, अब नहीं है क्या? अभी भी है कब चाहिए फिर? और कोई ये हट भी नहीं सकती भैया। अरे कहना क्या चाहते हो? पढ़े लिखे कितने हो? मैं 5वीं क्लास। लेकिन मोदी जी के जमाने में जो नर्सरी क्लास पढ़ा हुआ है, जो मतलब 3rd क्लास भी पढ़ा हुआ है ना, उसके अंदर भी आज ये ज्ञान है हिंदू राष्ट्र है। वाह क्या सीन है। कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, मर जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हो? भाई आपने 5वीं पढ़ करके ग्रेजुएशन वाली बात की है। भैया 5वीं पढ़, ग्रेजुएट वाली बात, वो भी हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम उस टाइम पे सरकारी डॉक्टर मनमोहन सिंह था, उस टाइम पे प्रधानमंत्री। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद बहन मोदी किसको नहीं जानता? आज बहन बच्चा जानता है यार। ये कौन है यार? काम ही मोदी जी ने ऐसा किया, आप जैसे प्रोडक्ट को भैया जी लॉन्च कर दिया। और ये कोई ना भूले कि एक दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने हैं आप बताइए? हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में 5वीं लड़ाई का भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत चाचा एक मिनट भाई, 146 देश। 146 देश। भाई साहब तुम ना बोलो। 146 देश, 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। ठीक, और क्या कहते हैं? ये क्या है? और क्या आप सच में नहीं जानते कि जनता विकास कार्यों से कितनी खुश है? अभी तक जो किया वो 3 बढ़िया बताइए। एक तो ये हो गया 370। दूसरा एक जो 3 तलाक है, दूसरा अच्छा काम किए हैं 3 तलाक के बारे में। और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे, उस बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों? हाँ 3। तो 370, चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी है। खुशी है, बहुत खुशी है। 3 तलाक, आप मुसलमान है नहीं, ना मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं। G20 का मतलब क्या है या संगठन क्या है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ खुशी है। खुशी से बढ़ के क्या है? बहरहाल मैं कुछ और भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। इतना सब सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई नेता बिक गया है, तो उसका ये जवाब। बोला कि मैंने पैसे खाए हैं, मैं बिक गया। अगर मैं बिक गया तो मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते सबका नष्ट होगा। यहाँ पे कोटेश्वर महादेव है, और नहीं तो बोलने वाले का होगा। ये है तुम्हारा जवाब। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। जो भी दर्शक मेरे जैसे राष्ट्रभक्त लोगों के साथ हैं और विकास को देखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में उत्तराखंड की जनता को भी मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी भी कोई भी मांग है तो बोलो। मैं आप सुनो, अरे दीदी सुनो, आप चिंता मत करो। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, बोले माँ चंद्रवती की, बोले माँ धारी देवी की, बोले माँ चंद्रवती की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आपका बहुत बहुत